एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 9th में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। पदार्थ क्या होते हैं, ये किन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पदार्थ के प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में हमने पढ़ा। विभिन्न तत्वों के एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। कंपाउंड्स यानी यौगिक के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा। और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन जैसे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा। और अब उसके आगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन है जिसके द्वारा नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन ही एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी उसमें विशिष्ट गुणों वाले या नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और दूसरे उत्पाद, प्रोडक्ट्स। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो होते हैं अभिकारक। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया के अपने दैनिक जीवन में होते हुए देखे होंगे। जैसे दूध घर में रखा है, वो जम जाता है जब, यानी दही बन जाता है। दूध का दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाना बनाना, खाना जो पकाया हुआ भोजन, एक रासायनिक अभिक्रिया है। घरों में आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन, जो हम भोजन पचाते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में अपघटित होते हैं, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। दूसरा कि इनका प्रेक्षण कैसे करें, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं लेबोरेटरी में या होते हुए देखते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था यानी स्टेज में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है, या गैस है तो हो सकता है द्रव में परिवर्तित हो, द्रव है ठोस में परिवर्तित हो सकता है, या द्रव गैस में, गैस ठोस में, या ठोस गैस में। ऐसे अवस्थाओं में परिवर्तन। इसके साथ रंग में परिवर्तन हो सकता है। पदार्थ के जो अभिकारक है, प्रोडक्ट बनने पर उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। अभिक्रिया होते समय प्रोडक्ट में के तापमान में परिवर्तन आ सकता है। अभिक्रिया के होते समय गैस उत्सर्जित हो सकती है,
ये उसकी प्रेक्षण है, यानी ऐसे परिवर्तन उनमें आते हैं। दूसरा, अब ये रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे दिखाएंगे? तो सामान्य विस्तृत रूप से जब लिखेंगे तो उस पर काफ़ी समय और श्रम, परिश्रम, मेहनत लगेगी। इसके लिए हम उसको सरल रूप में लिखने के लिए समीकरण बनाते हैं। समीकरण आपने मैथ्स में ही पढ़े हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। LHS यानी जो बायां छोर होता है, बायां भाग होता है, वहाँ अभिकारक लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है ये जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण वह होती है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को सरलता से निरूपित किया जा सकता है। इसमें जो तत्व हैं उनके सिंबल्स, प्रतीक, तथा जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनके सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्थाएं आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं हैं, या जलीय विलयन के रूप में हैं, तो उसको लिखा जाता है। और इसके साथ साथ अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है उनको LHS और RHS के बीच में एक तीर का निशान बनाया जाता है, तो उसके ऊपर और नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ एक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं, 6CO2 गैस स्टेज में है प्लस H2O, ये लिक्विड। तो लाइट और क्लोरोफिल ये इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, यानी इनके बिना ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो बिना लाइट के और बिना क्लोरोफिल के, इन दोनों में से किसी एक से ही नहीं, दोनों की आवश्यकता होती है, लाइट की भी और क्लोरोफिल की भी। उसके फलस्वरूप एक भोजन का निर्माण होगा ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6। ये सॉलिड होता है, और आगे गैस ऑक्सीजन के रूप में, और कुछ पानी तो वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। यह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जब हम उनके सूत्रों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके नामों को लिखते हैं, जैसे CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। H2O है, पानी लिखेंगे। C6H12O6 है, इसकी जगह हम ग्लूकोज लिखेंगे। और 6O2 है यानी ऑक्सीजन, इसकी जगह हम ऑक्सीजन लिखेंगे। तो ऐसे समीकरण को हम शब्द समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ ये आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड धन पानी, अभिक्रिया के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये हो गया शब्द समीकरण। रासायनिक